Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and exciting video, which is based on the practice questions of chapter pronoun. तो इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रोनाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ दी प्रोनाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. मतलब जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें क्या प्रोनाउन चूज़ करनी है. इनमें हर एक सेंटेंस पे प्रोनाउन है और उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो हमें उस पर टिक लगाना है. ठीक है, लेकिन आपको जब पेपर होगा तो जब भी OMR शीट वाला पेपर होगा अगर, तो आपको उसमें सर्कल में कलर फिल करना होगा. वहीं अगर आंसर शीट में लिखने वाला होगा कुछ तो आंसर शीट में लिखेंगे आप, है ना. क्लास 8 वाले आंसर शीट में लिखेंगे और जो सैनिक नवोदय का देंगे वो OMR शीट में लिखेंगे और जो स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे वो भी आंसर शीट में लिखेंगे, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमारा जो नंबर 1 है वो क्या है? ही रेस्क्यूड अ डॉग. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ही रेस्क्यूड अ डॉग. उसने एक कुत्ते को बचाया. ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या है? ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ही. क्योंकि यहाँ पे जो आ है वो भी आर्टिकल है, डॉग हमारा नाउन है, रेस्क्यूड हमारा वर्ब है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ही. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच इज स्मिता वॉन्ट्स टू फिनिश इट अलोन. ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी इट, ऑप्शन नंबर सी फिनिश, ऑप्शन नंबर डी स्मिता. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं चारों ऑप्शन में टू जो है हमारा जो है प्रोनाउन नहीं है. इट हमारी पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, देखो नहीं सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव प्रोनाउन है ना. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इट करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शी वेंट ऑन अ ट्रिप विच वॉज वेरी एक्साइटिंग. तो वो एक ट्रिप पर गई जो कि बहुत ही एक्साइटिंग थी, बहुत ही अच्छी थी, है ना. सो ऑप्शन नंबर ए शी, ऑप्शन नंबर बी विच, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन. तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में से कि जो शी और विच दोनों ही क्या है? हमारी प्रोनाउन है. शी हमारी पर्सनल प्रोनाउन है, विच हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है. तो हमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ. तो सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे विच पर टिक कर दिया है, आप इसको ऑप्शन नंबर सी बोथ पर टिक कर लीजिए, है ना. गलती से हो गया था, है ना. सो अब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ, क्योंकि यहाँ पे शी और विच दोनों ही प्रोनाउन है ना. सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दे विल ब्रिंग देमसेल्व्स अ गिफ्ट, है ना. तो यहाँ पे वे लोग खुद ही गिफ्ट लाएंगे. ऑप्शन नंबर ए दे, ऑप्शन नंबर बी देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन. तो यहाँ पे दे और देमसेल्व्स दोनों ही प्रोनाउन हैं. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दे है वो पर्सनल प्रोनाउन है, वहीं देमसेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो हमारी जो प्रोनाउन है दोनों है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन नंबर डी नन है, तो नन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स इन दी क्लास. तुम्हें अपने दोस्तों की क्लास में मदद करनी चाहिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यू, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हेल्प. तो यहाँ पे जो है दोनों अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, लेकिन जो ऑप्शंस में दो में से एक प्रोनाउन दी गई है. तो ऑप्शंस में हमारे पास है यू, क्लास, फ्रेंड्स, हेल्प. तो इनमें से कौन से प्रोनाउन है? यू. तो हमारा जो आंसर यू करेक्ट हो जाएगा. वैसे में बस दो प्रोनाउन थी, यू और योर, जिसमें यू जो है हमारी पर्सनल प्रोनाउन है और योर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही प्रोनाउन दी गई, तो हमारा ऑप्शन ए यू करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम दी अंडरलाइन प्रोनाउन. आपको मतलब जो इन सेंटेंसेस में आपको एक वर्ड अंडरलाइन है वो प्रोनाउन है. ठीक, आपको उसका टाइप बताना, उसको नेम करना कि ये कौन सी प्रोनाउन है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, द पेन विच ही गेव टू मी इज़ लॉस्ट.
तो यहाँ पे विच में अंडरलाइन किया गया है, तो विच हमारी कौन सी प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ दो क्लॉजेस को जोड़ रही है। ठीक है, ठीक है। द पेन और विच जोड़ रहा है, द पेन ही गेव टू मी, ठीक है, इज लॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ रही है। ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोनाउन है, बी रिलेटिव प्रोनाउन है, सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डी पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, he wrote this with a pen. ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर बी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ही पे अंडरलाइन किया गया है, तो ही तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे दिस पे अंडरलाइन होता तो दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिस पे तो अंडरलाइन ही नहीं, यहाँ पे ही पे अंडरलाइन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोनाउन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ही को अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिया हरसेल्फ प्रेजेंटेड अ कार टू दी मैनेजर। तो यहाँ पे हरसेल्फ को अंडरलाइन किया, प्रिया ने खुद मैनेजर को कार प्रेजेंट करी, दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे हरसेल्फ पे अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन भी प्रोनाउन के एंड में सेल्फ या सेल्स हो तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ नॉक्ड द डोर। इसमें हु पे अंडरलाइन है और ऑप्शंस है हमारे पास ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बी रिलेटिव प्रोनाउन, सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी पॉसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रुचिका मेट विद हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो रुचिका उससे बहुत ही लंबे समय के बाद मिली। तो यहाँ पे हर पे अंडरलाइन है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर बी पॉसेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर डी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो हमारे यहाँ पे हर जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पॉसेसिव प्रोनाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इस जो मतलब थर्ड क्वेश्चन है उस पर हमें क्या करना है कि जो सेंटेंसेस हमारे पास गिवन है उनको हमें क्या करना है, उनमें अप्रोप्रिएट प्रोनाउन को चूज़ करके उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। सही प्रोनाउन को चूज़ करके हमें उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टूडेंट्स हैव वेलकम्ड देयर न्यू टीचर बट शी इग्नोर्ड देम। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने नए टीचर का वेलकम किया, लेकिन उसने उन बच्चों को इग्नोर कर दिया, किनको? और फिर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हिम, बी देम, सी आर्स, डी हर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग हिम करेंगे तो द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट शी इग्नोर्ड हिम, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है, ठीक है, और स्टूडेंट्स है तो प्लूरल है ना। और यहाँ पे कॉमन नाउन है, यहाँ पे पता भी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे प्लूरल भी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम, क्योंकि देखो द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट शी इग्नोर्ड देम। अब सेंटेंस सही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी देम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द बॉयज हु वर इन हॉल ब्रोक दी विंडो। वो लड़के जो कि हॉल में थे उन्होंने विंडो तोड़ दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हु नहीं होगा, अब अंडरलाइन वर। ऑप्शन नंबर ए विच, ऑप्शन नंबर बी दैट, ऑप्शन नंबर सी हुज, ऑप्शन नंबर डी हु। तो यहाँ पे हु होगा, क्योंकि विच जो होता है हमारा वो किसी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए यूज हुआ जाता है। दैट, द बॉयज दैट थोड़ी ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दैट जो है सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ करा जाता है। हुज, द बॉयज हुज वर इन, वो बॉयज जिनके हॉल में थे, ये होगा क्या? तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा हु हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हु हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आई कवर डैश विद अ ब्लैंकेट एज इट वॉज वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी योर सेल्फ, ऑप्शन नंबर सी हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर डी हर सेल्फ। तो यहाँ पे हमारा माई सेल्फ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा माई सेल्फ यहाँ पे सही बैठ रहा है, क्योंकि आई कवर्ड योर सेल्फ, तुमने खुद से
है ना, मैंने तुमको खुद से, ऐसा होगा क्या? तो आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया क्योंकि बहुत ही ठंडी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ नॉट द बैग विच आई यूज टू कैरी विद मी। ये वह बैग नहीं है जिसको मैं अपने साथ कैरी करता था। ठीक है, तो यहाँ पे विच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैग हमारी क्या है, थिंग को रिलेट करने के लिए हमारा विच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विच। क्वेश्चन नंबर 5, dash of these students got a prize in the tournament. Option number A each, option number B neither, option number C either, ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज इन द टूर्नामेंट भी सही है, नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज इन द टूर्नामेंट भी सही है, आइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज इन द टूर्नामेंट भी सही है। यहाँ पे ऑल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसलिए मैंने ईच स्लैश आइदर स्लैश नाइदर लिख दिया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एरर पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस गिवन है इनसे हमें एरर पार्ट ढूंढना है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। ऑप्शन नंबर ए लेट यू, ऑप्शन नंबर बी एंड आई, ऑप्शन नंबर सी गो, ऑप्शन नंबर डी टू प्ले। तो यहाँ पे हमारे जो होगा एंड आई सही हो जाएगा। एंड आई हमारे एरर पार्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेट यू एंड मी गो टू प्ले होता है, लेट यू एंड आई गो टू प्ले नहीं होता है। ठीक है, सो क्योंकि जो हमारा मी है वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो, क्योंकि जो मेरा माई होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, माइन है ना, तो मतलब लेकिन यू एंड आई होता है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट में होता तब आई होता, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा बाद में है, ठीक है, तो एंड आई गलत होगा, हमारा मी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन यू एंड आई, है ना, तो यहाँ पे यू एंड आई एरर पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्योंकि जो यहाँ पे आई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो आई जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो वो मी के रूप में यूज़ किया जाता है, और वहीं वो भी उसी तरह से यूज़ हो रहा था बाद में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है एरर पार्ट है, यहाँ पे यू एंड मी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर ए एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी शुड ओबे, ऑप्शन नंबर सी देयर, ऑप्शन नंबर डी पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन भी नहीं होगा, एवरीवन थोड़ी ना एरर पार्ट है, शुड ओबे भी सही है। देयर 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 हमारे यहाँ गलत है, क्योंकि एवरीवन यहाँ पे जब एवरीवन का यूज़ कर दिया तो मतलब एवरीवन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देयर थोड़ी ना होगा, एवरीवन शुड ओबे, है ना। सो एवरीवन शुड ओबे हिज और हर पेरेंट। ठीक है, देयर पेरेंट्स, है ना, तो यहाँ पे गलत होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। देयर पेरेंट्स थोड़ी ना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4, आई हेल्प्ड अ गर्ल विच वॉज वीपिंग। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया थिंग को रिलेट करने के लिए विच यूज़ होता है, बाकी अगर ह्यूमन को रिलेट करना हो या फिर किसी लिविंग थिंग को रिलेट करना हो तो हमारा हु होता है ना, तो यहाँ पे विच वॉज एरर पार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हु होना चाहिए विच की जगह, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैड टू टीच देमसेल्व्स एज अ टीचर वॉज इल, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वी हैड टू, ऑप्शन नंबर सी एज आर टीचर, ऑप्शन नंबर बी टीच देमसेल्व्स, ऑप्शन नंबर डी वॉज इल। वी हैड टू टीच देमसेल्व्स थोड़ी ना होगा, वी हैड टू टीच देम होगा, है ना, तो यहाँ पे हमारा टीच देमसेल्व्स एरर पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ देयर इज वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू विच यू हैव टू कमेंट डाउन दैट Radhika went to the market with her cousin who is living in शारदा नगर, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे
एक प्रोनाउन, यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको प्रोनाउन चूज़ करनी है, और यहाँ पे एक प्रोनाउन भी हो सकती है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में एक से दो प्रोनाउन भी हो सकती हैं, प्रोनाउंस भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो मतलब आपको जो भी इस सेंटेंस में प्रोनाउन लगे आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन जितनी भी आपको लिखनी है कि कौन कौन सी प्रोनाउन है, या तो सिंगल प्रोनाउन है सेंटेंस में, या तो एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो आपको कमेंट करनी है, ठीक है। सो आई विल मीट यू आफ्टर 3 days. So till then, bye bye, and revise these chapter of which I have made the video, and bye. Thank you.